हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम टू के यूज़ सीखेंगे। हाउ टू यूज़ टू एज एन इन्फिनेटिव और एज ए जीरंड। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। यूज़ ऑफ टू एज ए जीरंड। ING फॉर्म। जीरंड शोज एक्शंस नेम लाइक आई लाइक प्लेइंग। जीरंड जो होता है वो हमारे एक्शन का नाम प्रेजेंट करता है। टू एज एन इन्फिनेटिव। टू को हम एज एन इन्फिनेटिव कैसे यूज़ करते हैं, तो इन्फिनेटिव शोज पर्पस ऑफ एक्शन। इन्फिनेटिव हमारा मतलब टू के बाद जब वर्ड की फर्स्ट फॉर्म आती है तो वो उसमें हमारा एक्शन का पर्पस मतलब उसका उद्देश्य रिवील होता है। जैसे आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, मुझे खेलना पसंद है। नेक्स्ट है हमारा आई जॉइंड इंस्टीट्यूट टू लर्न इंग्लिश। मैंने अंग्रेज़ी सीखने के लिए संस्थान में दाखिला लिया था। तो ये हमारा पर्पस बता रहा है कि टू के बाद वर्ड की फर्स्ट फॉर्म आई है, तो इसमें हमें पर्पस, इसका मतलब उद्देश्य हो रहा है कि मैंने इंग्लिश सीखने के लिए इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था। तो जो इन्फिनेटिव होता है वो हमारा पर्पस बताता है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल से समझते हैं। ही स्टॉप्ड स्मोकिंग। उसने धूम्रपान करना बंद कर दिया। तो ये भी हमारा एक्शन का नाम, मतलब क्या बंद कर दिया, धूम्रपान करना बंद कर दिया। एक्शन नेम जीरंड फॉर्म मतलब एक्शन नेम प्रेजेंट कर रहा है ये एग्जाम्पल। नेक्स्ट हमारा है ही स्टॉप्ड टू। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ही स्टॉप्ड टू स्मोक। ये ऐसा करने से इसका मीनिंग थोड़ा चेंज हो जाता है। वह रुका टू स्मोक, स्मोक करने के लिए, मतलब धूम्रपान करने के लिए रुका। तो दोनों का मीनिंग देखने में मीनिंग सेम लग रहा है, लेकिन पहला जो है वो हमारा एक्शन नेम बता रहा है, जीरंड फॉर्म एक्शन नेम बता रहा है। जैसे ही स्टॉप्ड स्मोकिंग, उसने धूम्रपान करना बंद कर दिया। और नेक्स्ट है ही स्टॉप्ड टू स्मोक, वह धूम्रपान करने के लिए रुका। यहाँ पे हमारा इस उद्देश्य व्यक्त हो रहा है कि वह रुका धूम्रपान करने के लिए। इसके अलावा कुछ ऐसे वर्ड या फ्रेजल वर्ब्स हैं जिनके लिए टू को एज ए जीरंड यूज़ किया जाता है, जो हम अभी सीखेंगे आगे। जैसे लुक फॉरवर्ड टू हमारा फ्रेजल वर्ब है जिसका मीनिंग होता है बेसब्री से इंतज़ार करना। इसके बाद भी हम जो है वर्ब की ING फॉर्म लगाएंगे। जैसे आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, मैं आपसे मिलने के लिए उत्सुक हूँ। तो लुक फॉरवर्ड टू के बाद हम वर्ब की ING फॉर्म लगाएंगे। नेक्स्ट हमारा एक फ्रेजल वर्ब है गेट अराउंड टू, मतलब समय निकालना। ये भी फ्रेजल वर्ब है, इसके लिए भी हम टू के बाद ING फॉर्म लगाते हैं। एग्जाम्पल है आई फाइनली गोट अराउंड टू क्लीनिंग द किचन। आखिरकार मैंने किचन साफ़ करने के लिए समय निकाल लिया। तो एक हमारा लुक फॉरवर्ड टू और गेट अराउंड टू, इनके बाद जो है ING वर्ब में लगती है। नेक्स्ट हमारा है कन्फेस मतलब स्वीकार करना, कबूल करने के सेंस में भी हम टू के बाद ING फॉर्म लगाते हैं। ही कन्फेस टू स्टीलिंग द मनी, उसने पैसा चुराना स्वीकार कर लिया, कबूल कर लिया। तो कन्फेस टू के सेंस में भी टू के बाद ING फॉर्म लगती है। नेक्स्ट है अपोज टू या ऑब्जेक्ट टू, विरोध करना। इसमें भी हम टू के बाद ING फॉर्म लगाते हैं। जैसे शी ऑब्जेक्ट्स टू वर्किंग लेट, वह देर तक काम करने का विरोध करती है। इन सभी सेंस में टू के बाद वर्ब की ING जीरंड फॉर्म लगेगी। नेक्स्ट है हमारा बी और गेट यूज टू, गिवन टू, एडिक्टेड टू। इन सभी का मीनिंग होता है आदत होना, आदि होना। इस जैसे एग्जांपल है आई एम यूज टू वेकिंग अप अर्ली, मुझे जल्दी उठने की आदत है। तो आदत होने के सेंस में भी हम टू के बाद ING फॉर्म लगाते हैं। नेक्स्ट है एकस्टम टू, अभ्यस्त होना, आदि होना। इसके लिए भी जैसे शी इज़ एकस्टम टू लिविंग एलोन, उसे अकेले रहने की आदत है या वह अकेले रहने की आदी है। नेक्स्ट है डिवोटेड टू, मतलब समर्पित होना। इस सेंस में भी हम टू के बाद ING फॉर्म यूज़ करते हैं। तो लुक फॉरवर्ड टू, बी यूज टू, गेट यूज टू, गिवन टू, एडिक्टेड टू, कस्टम टू, डिवोटेड टू, इन सभी सेंस में टू के बाद ING फॉर्म लगेगा। मतलब कि किसी का इंतज़ार करना, आदत होना और समर्पित होना, इन सभी सेंस में टू के बाद हम ING फॉर्म लगाएंगे। जैसे शी इज़ डिवोटेड टू हेल्पिंग द पुअर, वह गरीबों की मदद करने के लिए समर्पित है। तो फ्रेंड्स, आशा है कि इसमें टू की सारी कन्फ्यूज़न आपको क्लियर हो गई होंगी कि टू के बाद कब जीरंड फॉर्म लगाते, टू के बाद कब इन्फिनेटिव मतलब वर्ड की फर्स्ट फॉर्म लगाते। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, मेरी वीडियो को जरूर से लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।